हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में मैं आपको जेसीसीबी में आई हुई नई अपडेट के बारे में बताता हूँ, जो कि अपडेट है आपकी नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, आपकी बीएसएससी नर्सिंग जो बेसिक चाहे पोस्ट बेसिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, उससे रिलेटेड ये नोटिस अभी थोड़ी देर पहले ही जारी की गई है, जिसमें आपको मैं डिटेल में ये वीडियो में समझा दूंगा 2 4 5 मिनट के अंदर कि आपको करना क्या है। ठीक है, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रही है ये भी मैं बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये गर्ल्स कैंडिडेट मतलब जो महिलाओं कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए क्या है, जैसे जो केवल महिला अभ्यर्थी हैं वो बेसिक बीएसएससी नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पुरुष लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी शैक्षणिक योग्यता देखिए सिंपल सी बात है, 10+2 आप पास होने चाहिए साइंस में, चाहे आप पीसीबी में रहें। ठीक है, इंग्लिश स्कोर एक हो सकता है, चाहे इंग्लिश का कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें आप 45% से ज़्यादा मार्क्स लें, और कोई एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास होने चाहिए। ठीक है, अब जो स्टूडेंट अपियरिंग है 10+2 एग्जामिनेशन से, कोई जो एनआईओएस से उनके वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 45% मार्क्स है जिनका ऊपर आया। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे थे पोस्ट बेसिक वाले, इसमें क्या है कि गर्ल्स कैंडिडेट बॉयज कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पुरुष कैंडिडेट उनके लिए क्या है, जो मेल कैंडिडेट जो मेल नर्स होंगे ट्रेंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपको एविडेंस देना होगा, ट्रेनिंग जो कि अप्रूव्ड होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, अब कौन सी एरियाज में, इन सब में से किसी एक एरियाज में, जैसे ये जैसे लेप्रोसी नर्सिंग, टीबी नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ये सब न्यूरोलॉजिकल, कैंसर, ऑर्थोपेडिक में, ये सब चीजों में। ठीक है, अब चयन की प्राथमिकता क्या, ई ग्रेड नर्स के रूप में झारखंड सरकार के अधीन सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी। ठीक है, ये प्राथमिकता है चयन करने पर। ठीक है, गैर सरकारी संस्थान में ई ग्रेड नर्स, ये सब जीएनएम सर्टिफिकेट तथा राज्य परिचारिका परिषद से निबंधन आवश्यक है। ये सब चीजें आपकी जरूरत वाली चीजें हैं। अब देखिए आवेदन किस तरह से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे जाके करना है। ठीक है, ये आपकी आएगी प्रॉपर, आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा जेसीसीबी के साइट में। जैसे ये है ना, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन सबमिशन जेसीसीबी 2021 में, जैसे आप क्लिक करेंगे यहीं पे आपको वो देखने को मिलेगी अप्लाई करने के लिए। अभी यहाँ पे ये चीजें नहीं ऐड की गई हैं, आज रात तक या कल तक में ये ऐड हो जाएगी। जहाँ पे जैसे ये सब बाकी चीजें हैं ना, जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ईसीई, डीईसीई, बीएड, एग्रीकल्चर, जो जेई मेंस फर्स्ट ईयर बीटेक एडमिशंस, फिर आपका पैरामेडिकल, उसी तरह का यहाँ बेसिक, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग के लिए ऐड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको जाके आप रजिस्टर करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और ये कब से स्टार्ट होगा, 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला, मतलब कल से ऐड हो जाएगा और 15 नवंबर तक चलेगा। और अगर आपको कुछ भी एडिट उडिट करना है लॉगिन करके, किसी भी प्रकार की अगर गलतियां आपसे हो जाए तो एडिट करने के लिए 2 दिन दी गई है, 16 और 17 तारीख, 16 और 17 नवंबर। ठीक है, उसके बाद ये एडिट नहीं होगा, मतलब जो आपने डाल दिया वो सब, क्या क्या चीजें उसमें अपलोड करने के लिए टाइम पे होगी। अब देखिए अपलोड करने के हेतु उसके आपको हस्ताक्षर मतलब अपना सिग्नेचर, फिर बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब आपको डालना होगा, अपना फोटो, ये सब आप डालेंगे। ठीक है, और आपका ये एग्जामिनेशन होगा बाकायदा ऑनलाइन मोड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ये नवंबर के एंड तक में। ठीक है, ये चीजें पहले से कंफर्म है। और नवंबर में क्या क्या एग्जामिनेशन होगी, एग्रीकल्चर वाली। अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें आइए, उसमें ऐड हो जाइए, वहां पे आपको इस चैनल से रिलेटेड सबसे सटीक और सबसे तुरंत जानकारी मिलेगी, और जेसीसीबी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको उस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम में टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है, ट्विटर की भी लिंक है, इंस्टाग्राम की भी है, आप वहाँ पे आके हमसे डायरेक्टली बातें कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आएंगे तो आपको वहाँ पे मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करने को मौका मिल सकता है, टेलीग्राम कॉल के थ्रू। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसमें परीक्षा शुल्क में ये दिया गया है कि जो बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसमें आपको जो जनरल BC1 BC2 है उनमें, तो पहली बात तो मेल कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो बाकी SC ST और सभी कोटि की महिलाएं उनको 450 लगेगा, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में 900 रुपये। ठीक है, और 450 रुपये बाकी अदर जो भी कास्ट बची रह गए, और जो PWD दिव्यांग कैंडिडेट उनके लिए तो कोई भी शुल्क ही नहीं लगेगा। ठीक है, परीक्षा का स्तर किस तरह रहेगा, जैसे बेसिक बीएससी नर्सिंग में किस तरह का रहेगा, 150 अंक की परीक्षा होगी आपके 10+2 लेवल के, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड 50-50 अंकों की होगी। ठीक है, पोस्ट बेसिक में आपकी 100 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें ए ग्रेड नर्सिंग पाठ्यक्रम पे आधारित होगी। ठीक है, मेधा सूची मतलब स्टेट मेरिट लिस्ट, ऑब्वियस सी बात है, जिसका जैसा नंबर आएगा उस तरह से रैंक और आपकी कैटेगरी वाइज बन के आएगी। ठीक है, सब कुछ उसी तरह से है। ठीक है, अब उसी में रैंक में जैसे एक CML रैंक मतलब जनरल रैंक रहेगा, SC ST जो भी आप अपने कैटेगरी वाइज आपने फॉर्म फिलअप के टाइम में चुना होगा वो चीज़ें होंगी। अब आपको सबसे पहले मैं कल जब भी आपकी ये आएगी फॉर्म फिलअप की, तो मैं उसमें ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना चीज़ों को अपलोड करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड या
परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुनते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो इन 3 चीज़ों में से किसी एक का बना हुआ होना ज़रूरी है, जैसे सर्किल ऑफिसर, चाहे एसडीओ, चाहे डिप्यूटी ऑफ डीसी ऑफ झारखंड स्टेट। ये सब चीज़ें आपकी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होनी बहुत ज़रूरी है। और चाहे अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट वाला सर्टिफिकेट भी इसी चीज़ से प्रमाणित होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब। अब इस बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे और भी एक लिस्ट आपकी जारी की गई थी, जैसे इसमें ये बताया गया था कि कितने वर्षों का होता है प्रशिक्षण, जो ये ट्रेनिंग जो समझ सकते हैं। तो एएनएम पाठ्यक्रम आपका 2 वर्ष, जीएनएम 3 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे पहले से ऐड की गई थी। फिर उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एएनएम के लिए दी गई थी कि मिनिमम एज 17 होना चाहिए, उसके बाद आप कोई मैक्सिमम एज के लिए 35 होना चाहिए। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 इन आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी में भी ये इतने सारे सब्जेक्ट जो दिए गए इसमें से हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से भी पास है तो उसमें आपको 10+2 पास होना चाहिए, आर्ट्स या साइंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए। वही जीएनएम के लिए देखा जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम एज वही है जो एएनएम के लिए था। अब एज बार नहीं है एएनएम और एलएचबी के लिए, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही चीज़ है जो पीसीबी और इंग्लिश के साथ होना चाहिए, जो 40% मार्क्स होगा। अब अगर बोर्ड में जैसे क्या है कि कोई एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना बहुत जरूरी है, जैसे चाहे आप ICSC बोर्ड का तो अब नाम बदल के AISSC रख दिया गया है, वो भी बदल चुका है। CBSE हो गया है, SSC, HSC, अब कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास हो सकते हैं। अब आवासीय पे मैंने कल ये बात आपको पहले भी बोल दी है कि आवासीय पे जो बात होगी वो कल जब फॉर्म फिलअप की वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग बताएंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सबसे रिलेटेड अपडेट मिलेगा JCCB से रिलेटेड। और अगर आप चाहो तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी वहाँ पे कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है, कल हम लोग आपको ये बताएंगे कि कैसे आपकी फॉर्म फिलअप आएगी, कैसे फॉर्म फिलअप हम क्या क्या चूज़ करेंगे। मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।